पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ॐ यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुतारिणः शिव योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये श्रीमा उमा शक्तिं भगवतीं तामाश्रये। ॐ श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभु जी की प्रभु श्री रामलाल लीलामृतम से कुछ अंश प्रारंभ किए जा रहे हैं। मुख्य मंगलाचरण। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले शास्त्र का प्रारंभ करते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन आदि के पाठ किए जाते हैं। ऐसे ही श्री प्रभु जी के लीला चरित्र को लिखने के पूर्व ये श्लोक मंगलाचरण मंगल की कामना के लिए लिखे गए हैं। ओम स्मरामि धीमद्गणनाथ देवं शिवं च साम्बं च करुणाजलाब्धिं कुर्वन्तु मे ते प्रतिभां विशुद्धां या स्यात् गुरूणां गुणवर्णनाय। मैं बुद्धि युक्त श्री गणेश जी माता सहित करुणा सागर श्री सदाशिव जी का स्मरण करती हूँ, जो गुरुओं के गुरु हैं। उनका वर्णन करने के लिए गुण वर्णन करने योग्य बुद्धि को प्रदान करें। ओम स्मरामि योगेश गुरुं परम तम श्री रामलाल त्रिपुरारि रूपम लीलावतारैश्च स्वयं येन योगस्य रूपम प्रतिपादितम ही। मैं योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी का स्मरण करती हूँ, जो सदाशिव स्वरूप है। अपने लीला अवतारों के द्वारा जिन्होंने विनष्ट हुए योग मार्ग का नवीन रूप से प्रतिपादन प्रचार प्रसार किया। ओम श्री प्रभु चारित्र्य गुणानुवादे शक्तास्मिनाहं तथापि वच्मि शुभ्रान् गुणान् यान् अनुभूय चेतः हृष्टं तुमेतान् लिखितुं प्रवृत्तम्। यद्यपि मैं अपने श्री प्रभु जी के चरित्र और गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि स्वल्पमति हूँ, फिर भी गुरु चरणों के उन शुभ गुणों का वर्णन करने को मेरा चित्त प्रवृत्त हुआ है, जिनका अनुभव कर वह प्रसन्न हुआ। श्री रामलालोस्ति महाप्रभुर्नः सदाशिवः स प्रथितस्तथा तपस्वी दातुं जनेभ्यो निज सिद्ध योगम समाययो मर्त्य भुवं स्वधाम्नः। हमारे प्रभु श्री रामलाल जी अतुल शक्ति वाले महाप्रभु हैं, जो सदाशिव स्वरूप हैं और प्राणी मात्र को अपना सिद्ध योग मार्ग देने के लिए अपने लोक से मृत्यु लोक में अवतरित हुए। गिराम स्वकाम पावयितुं ममैतां जनिं च सार्थकमेव कर्तुं मदीयेषोऽस्ति लघु प्रयासः साफल्यमन्वेतु गुरोः कृपातः। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तथा अपना जन्म सफल करने के लिए मेरा यह लघु प्रयास है। यह प्रयास उसी प्रकार है जैसे छोटे शरीर वाला वामन पुरुष ऊंचे वृक्ष को छूने की इच्छा करता है। मेरा यह प्रयास गुरु कृपा से सफलता को प्राप्त हो। महाप्रभोश्चापि प्रभो पुनः पुनः संधार्य पादास्तु शुभान निजे हृदि कृता सुलीला नरदेह मेत्यम या समारभेतम निज गीत रूप कही। महाप्रभु के चरणार विंदों का
अपने चित्त में सम्यक ध्यान करके और उन्होंने मनुष्य शरीर को ग्रहण करके जो लीलाएं की हैं उनको अपने गीतों के रूप में प्रारंभ करती हूँ। सदाशिवावतारो यह सर्वदेव स्वरूप धृक् तस्मै योगावताराय रामलालाय नमो नमः। समस्त देवताओं के स्वरूप को धारण करने वाले जो साक्षात सदाशिव के अवतार हैं, उन योगावतार श्री रामलाल महाप्रभु के लिए हमारा नमस्कार है। गंडारामात्मजो योस्ति स्वयमेव सदाशिवः शारदा स्वयं आयाति स्तोतुम तच्चरितानि वै। अपने आप जो सदाशिव रूप हैं, साक्षात श्री गंडाराम जी के सुपुत्र हैं, जिनके चरित्रों का स्तवन करने के लिए स्वयं शारदा भगवती पृथ्वी पर माता के रूप में अवतरित होती है। वर्तते यह स्वयं ब्रह्म विष्णु रूप धृक् शिवः साक्षात् तु यो भाति को न कुर्यात् तस्य संस्तुतिम्। जो महाप्रभु रामलाल जी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से दैदीप्यमान है, उनके संस्तवन में कौन समर्थ हो सकता है। श्री रामलालस्य महाद्भुतानि चरित्र पट्टानि महान्तियानि को वा क्षमास्तान्यखिलानि वक्तुम समुत्सहे वापि तदीय शक्या। महाप्रभु श्री रामलाल जी के जो अति अद्भुत एवं महान चरित्र हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से कौन कवि कह सकता है। फिर भी मैं उनकी ही शक्ति से उनके जो विशेष चरित्र हैं उनका वर्णन करने का उत्साह करती हूँ। वाणी स्वकीयाम अमलाम विधातुम प्रभोश्चरित्राम सुजनेषु नेतुम पद्यैर्निजैर्गीतवती चरित्राम स्वांत सुखायैव उमा प्रपन्ना। श्री गुरु शरणागत मुझ उमा ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए तथा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और आनंद कंद कल्याण धन श्री प्रभु जी के महान चरित्र को सुजनों तक पहुंचाने के लिए स्वरचित पद्यों के रूप में प्रभु चरित्र को गाया है। श्री प्रभु जी पूर्व में भी बताया जा चुका है कि श्री प्रभु जी का नाम है प्रभु, उस परमात्मा का भी नाम है ओंकार का। प्रकृष्ट तया भूतः प्र उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता है, अस्तित्व है उस प्रभु का, तो वह अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। तो वो प्रभु समय समय पर अपने बच्चों पर करुणा, अकारण करुणा वर्णालय कहलाने वाले, प्रेम की वर्षा करने वाले, योग ज्ञान प्रेम भक्ति श्रद्धा को प्रवाह भक्तों में भरने वाले स्वयं आकर के दुखों को दूर करने के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं योग के माध्यम से। योग सिद्धांत हमारे गुरुदेव योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज द्वारा लिखित है। उसमें सारे ही योग के सिद्धांतों का वर्णन किया है गुरुदेव ने। उनके प्रवचन आजकल लाइव चल रहे हैं। पुस्तकें भी योग संबंधी, सिद्ध योग साहित्य में बहुत कुछ गुरुदेव प्रवचन के माध्यम से अष्टांग योग की साधना किस प्रकार होती है और कायी केंद्रिक सिद्धियां, योगी निर्माण काय कैसे कर लेता है, एक शरीर से अनेक शरीर कैसे निर्माण कर लेते हैं योगी, उनमें बताया गया है। क्योंकि जो हम दिन रात दैनिक चर्या के कार्य करते हैं, हम संसार के व्यापार में लगे रहते हैं सामान्य मनुष्य, परंतु सिद्ध योगी तपश्चर्या के माध्यम से परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। अग्नि, कुछ लोग ऋषि मुनि लोग तत्वों की खोज किया करते, तो जब अग्नि नहीं मिलती थी तो अग्निर्वै देवानां मुखम, जब अग्नि को देख लिया, अग्नि का साक्षात्कार कर लिया, तो उन्होंने यह समझा कि अग्नि देवताओं का मुख है। मुख जैसे ये हमारा मुख है जिसमें हम भोजन डालते हैं, और फिर भगवान विष्णु हमारे अंदर चक्र, विष्णु नाभि चक्र में जो विराजमान है,
स्वयं विष्णु भगवान। ओम ध्रुवादिक विष्णु रधिपति, ओम ध्रुवादिक विष्णु रधिपति रक्षिता। विष्णु अधिपति ध्रुवा विष्णु। ध्रुवा माने हमारी नाभि कुंड में, ये जो मूलाधार से ऊपर है स्वाधिष्ठान, मणिपूरक चक्र है पेट में, तो यहाँ पर विष्णु भगवान का वास है। क्योंकि जलीय तत्व हमारे शरीर में कहाँ है, वायु कहाँ है, अग्नि कहाँ है, अन्न में, कोश प्राण में, विज्ञान में, ये सब समझने वाले हैं। तो ये कैसे समझेंगे हम? योग के माध्यम से ही। ध्रुवादि विष्णुरधिपति रसितो रक्षितादित्यायशव तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्योस्तु योस्मान द्वेष्टि अमयम दुष्मस्तम भोजम भेदद्मा। हे प्रभु, जो भी हमारे से द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, तंबो जम्भे दद्मा, सब कुछ तुम्हारे को अर्पण हो। ये प्रार्थना की गई, तभी तो नारायण रूप में हमारी रक्षा करते हैं प्रभु। तो योग तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फानी पहाड़ियों पे, नेपाल से श्री प्रभु जी आज भी एक शरीर से विराजमान है और निर्माण काय के द्वारा परमाणुओं को संगठित कर लेते हैं योगी। और जब उनका मन आया तो श्वास छोड़े और अनेक शरीरों का निर्माण कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार के सिद्ध योगी आज भी हैं जंगलों में, पहाड़ पर्वतों में, और जिनको दिखते हैं वो वही बता सकते हैं, अन्यथा तो इन सबको मिथ्या ही मानेंगे जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया। कल मैं एक बात बता रही थी कि गुरुदेव मेरे ऊपर ये विशेष कृपा है कि दीक्षा देकर के मुझे वाराणसी वेदाध्ययन के लिए भेजा गुरुकुल में। और फिर जब जब मैं थोड़ा चिंतन करती या मंत्र जाप करती, जो भी स्वाध्याय मुझे जो कुछ भी प्राप्ति हुई, योग की साधना भी वो गुरुदेव की कृपा से हुई। क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का संपूर्ण मूल है। वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, श्रवण करना, मनन करना हमारे लिए परम आवश्यक है। और वेद कब बना? वेद ज्ञाने, विद ज्ञाने, विद लीलाभे, विद सत्तायाम, इन धातुओं से बना है। सबसे पहले श्रुति ही है। श्रुति माने श्रवण किया नाद ब्रह्म की के माध्यम से, फिर स्मरण करा। हम लोग जो स्मरण करते हैं, हमारी स्मृति के लिए औषधि विशेष और मंत्र जाप हमें करने बताए गए हैं योग साधना के माध्यम से। क्योंकि उस परमात्मा का ज्ञान और प्रकाश इस सामान्य बुद्धि के स्तर के लोग नहीं समझ पाएंगे। अपने अपने अनुसार, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार ही अर्थ धारण करते हैं, बुद्धि का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए बताया वे, और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जानने में भी, वेदों में भी सबसे ज्यादा जानने योग्य मैं हूँ। मैं माने अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि। माने ये सोच लें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मिट्टी पांच भौतिक शरीर है, लेकिन मेरे अंदर जो सत्ता विराजमान है वो ब्रह्म की है। स्वयं साक्षात ओम परमात्मा बैठे हुए हैं। उन्हीं की शक्ति से हम उठते, बैठते, बोलते, चलते, फिरते, जो भी कार्य करते हैं उन्हीं की कृपा से प्राप्त है। तो कल मैं एक घटना बता रही थी। मेरी आचार्य जी की मृत्यु के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा दुख हुआ और दुखी में मन से मैं रोई भी, और रात्रि में चिंतन करते हुए सो गई। थाना भवन में थी उन दिनों। तो मुझे रात्रि में ही गुरुदेव जैसे पत्र भी लिखा करते, तो ऐसे ट्रंक पर बैठे हुए पत्र लिख रहे हैं कलम से। पत्र मेरे पास भी लिखा करते गुरुदेव, मेरी आचार्य जी के पास भी मुझे बुलाने के लिए लिखा करते। मेरे पास वो पत्र आज भी हैं। तो उसमें गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की वाणी को लिख रहे हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितमेवं, कि जो जो विभूतियां हैं वो मुझे ही प्राप्त होती है, मेरे से निकली और मुझे ही प्राप्त होती है।
स्वयं ब्रह्म की वाणी है ये, योगेश्वरों की वाणी। तो मैं उस समय तो थोड़ा नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा चिंतन किया, समझा। श्रीमद् भगवद गीता का पारायण तो बाल्यकाल से सुनते ही आ रहे हैं, बल्कि जब मैं 6-7 वर्ष की थी, पैदा होते ही गुरुदेव की गोदी में मेरी गुरु माता जी, मेरी माता जी ने उनकी चरणों में रख दिया था, और गुरुदेव ने कहा बिना सीखे गाएगी। तो सब कुछ वरदान उन्हीं का दिया हुआ है। तो 6 वर्ष की थी, गुरु माता जी एक बार महाभारत की कथा बोल रही थी कि मार अर्जुन की न कौरव सह सके, लड़ने वाले हाय तक न कर सके, वो इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए, भीम का चेहरा निरखत जाइए, केश खोले हाथ में पकड़ी गदा, वैरियों पर वार करने की अदा। और उधर पांचाली को कह रहे हैं कि द्रौपदी बड़े संकट में आ गए हैं और कैसे जीतेंगे, सारे योद्धा और वीर सब तो अक्षौहिणी सेना, और जितने भी भीष्म पितामह धुरंधर जो भी वीर योद्धा है वो तो सब दुर्योधन की तरफ है, और जीतना मुश्किल हो जाएगा कौरवों को। तो द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। और क्या हुआ, द्रौपदी को लेकर के खड़ाओं को अपने बगल में दबा करके, कैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने कारण, और उन्होंने कह दिया था जब अर्जुन ने मांगा कि हे प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना मांगी, लेकिन अर्जुन ने स्वयं ईश्वर को मांगा। तो द्रौपदी जी को लेकर जा रहे हैं, और भीष्म पितामह जी समाधि में बैठे हुए थे, तो अंदर जाकर के सर टेका, और भीष्म पितामह की समाधि छूट गई। बोलो बेटी क्या चाहती हो? तो सौभाग्यवती होए पुत्री, तेरे माथे की बिंदिया का ना मांग कभी छूटे बेटी। तो इस तरह का वरदान दिया। और बाबा तुम क्या फरमाते हो, कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा, तुम तो सत्यवादी कहलाते हो। तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि, सतयुग के जो ऋषि मुनि होते थे, जो वचन पालन भर लेते थे, एक प्रतिज्ञा ले लेते थे, उसका पालन करके ही रहते थे। आज नहीं रह गई है उतनी बातें। तो लेकिन जब द्रौपदी मस्तक झुकाई तो उनको सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला। तो ये योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई उन पर। तो ये योगियों का कमाल है। तो ये मैंने बचपन में ही 5-6 साल की थी, गुरु माता जी बोल रही थी और मैंने याद कर लिया। फिर गुरुदेव बोल रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भावना का, जिस विचारों का चिंतन करते हुए मनुष्य अंतिम समय प्राण छोड़ता है, तो वह उसी गति को प्राप्त होता है। फिर घटना सुनाया करते गुरुदेव कि हिरण, वो गुरु जड़ भरत हुए हैं मुनि, उनको हिरण रख रखा था, उसकी सेवा करते थे। एक बच्चा हिरण का मृत्यु हो गई, उसकी सेवा करते थे, तो प्यार मानते थे, तो उनमें ही मन पड़ा रहा। अंतिम समय जब उनका प्राण छूटे तो हिरण के गर्भ से ही उनको जन्म लेना पड़ा। तो ये सिद्धांत की बात है और योग की भी बात है कि इसलिए जन्म मरण को सुधारना है हम सबको। वेद धर्म के मुख्य मूल है, और ब्राह्मण ही वेदों की रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। गुरुदेव ने मुझे व्याकरण पढ़ाई, मेरी आचार्य जी ने मुझे व्याकरण का अध्ययन कराया, स्वाध्याय। व्याकरण का मतलब ये है कि शब्द के अर्थों को समझ ले हम। ब्रह्म कैसे बना, वेद कैसे बना, विद ज्ञाने से राम कैसे बने, रमु क्रीड़ायाम धातु से रमन्ते योगिनाम, जो रमण करने वाले हैं सबके हृदयों में। योग कैसे बना, युजिर योगे, युज समाधु धातु से जोड़ना। योग माने जोड़ना। जोड़ना किससे जुड़ना है? तो उस परमात्मा से जुड़ना है जो ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जो सत्य सनातन उस परमात्मा के, ब्रह्म के अंश हैं। जीव आकर
तो ये जीव आत्मा में बद्ध हो गए, माया का आवरण हो गया, इसमें पर्दा हो गया, झूठे संसार में हम लोग आ गए। माँ सीता जी भी कहने लगी कि ये संसार मर्ती लोग रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो अपने तपश्चर्या से अपने को सत्य सिद्ध करती रही। परंतु आज भी ये संसार सीता माता और राम के ऊपर उंगली उठा रहा है। मनुस्मृति में स्वयं मनु महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण और स्त्री और गौ के लिए अलग अलग विधान सिद्धांत बताए जा रहे हैं। तो हम जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और उसका मनन भी करेंगे, तभी तो प्रश्नोत्तर कर पाएंगे। कोई शंका ही नहीं कर पा रहा। कल मेरे मुख से एक बात निकल गई कि सतयुग में राजा उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी। पहली सुनीति थी और दूसरी, जब पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो राजा को रक्षा करनी थी राष्ट्र की, इसलिए संतानोत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए विवाह कर लिया दोबारा पत्नी के आग्रह से। तो पुत्र बाद में हुआ, पहले ध्रुव उत्पन्न हो गया, सुनीति को ध्रुव हुआ और सुरुचि से उत्तम। तो ध्रुव क्योंकि पहली पत्नी सुनीति का था तो वो गोदी में बैठने लगा, प्यार कर रहे थे राजा। तो सुरुचि जो दूसरी पत्नी थी उसको ये हुआ कि मेरा पुत्र बैठेगा। तो ये जर जोरू जमीन की झगड़े तो आज से नहीं, प्राचीन काल से जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश असुरों के हाथ में चला तो गया, लेकिन फिर मोहिनी रूप धारण करके छुटाया। और देवताओं को अजर अमर इसलिए किया क्योंकि देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा, देवताओं को भगवान ने यही कहा कि दमन करो इंद्रियों का, भोगी होते हैं वो, और देवता देने से प्रकाश हमें देते हैं, सूर्य चंद्र आदि पहाड़ नदी पर्वत आदि हमें देते हैं, इसलिए उनको अजर अमर का अमृत पान कराया। असुरों में शक्ति हिंसा की होती है, इसलिए उनको बताया गया कि तुम दया करो। और मनुष्यों में लोभ होता है, काम क्रोध लोभ मोह स्वाभाविक, तो इसलिए उनके अंदर परमात्मा ने उनको क्या आज्ञा दी कि तुम दान करो। दान, अब कोई कहने लगेगा ब्राह्मण तो भीख मांगते हैं। अरे ब्राह्मण भीख नहीं मांगता है, ब्राह्मण तपस्वी होता है। अब गुरुदेव ने कितने बच्चों को अपने सामने, ब्रह्मचारियों को अध्ययन भी कराया, कुश्ती भी कराया करते, योग साधना भी कराया करते, संसार सिंह के लिए बता रहे थे। साईं दत्त एक आया, उसकी माता जी ले आई, छोटी आयु के थे, और सारी संपत्ति अपनी विनाश करके उसने शराब आदि कुकर्मों में विनष्ट कर दी थी। तो प्रभु जी ने मना कर दिया कि देवी इसको ले जाओ, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने से प्रभु जी ने शरण में रख लिया। फिर उसको साधना में लगाया शिव प्रभु जी ने, उसको उसकी शक्तियां बढ़ने लगी योग साधना से। तो अहंकृति भी बढ़ती है, साधना बढ़ जाए तो, धन धान्य बढ़ जाए तो कालांतर में उसकी माता जी उसको शादी के लिए बुलाने आई। तो दादा गुरुदेव ने कहा अभी 2-3 दिन रुक जाओ देवी, अभी ये साधना में है, लेकिन नहीं मानी। गुरु त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, गुरुओं को दिव्य दृष्टि होती थी, गुप्त रूप में गोपनीय विद्या को एकदम से थोड़ा ही दे देंगे। किसी के भी घर जाएंगे और हम खजाना किसी के भी यहाँ तिजोरी खोल के कोई एकदम नहीं दिखा देता है, बणिक के आ जाएंगे। ब्राह्मण अपनी विद्या को एकदम खोल भी देगा तो कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए योग्यता क्षमता की आवश्यकता है। यदि कोई प्रवेशिका का विद्यार्थी है, प्रथम कक्षा का है, तो उसको 10वीं कक्षा की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब कुछ सत्संगी लोग कह देते हैं जी हमारे तो ऊपर से चली जाती है वेद शिक्षा, जबकि मैं अभी कुछ बता भी नहीं रही हूँ, मैं तो मोटा मोटा ही भावार्थ बताती हूँ। यदि एक एक शब्द का वैदिक व्याकरण के अनुसार और स्वर सहित इसका और उपनिषद ब्राह्मणों के अनुसार व्याख्या की जाए तो बहुत समय लग जाएगा और अच्छा भी लगेगा, आनंद आएगा, लेकिन इतना तो समझना सुनना ही चाहिए। परमात्मा की वाणी को हम सुनेंगे तो पवित्र कान होंगे, मन पवित्र होगा, मन की शक्ति बढ़ेगी और हमारा मन मंत्र जाप में लगेगा। इस कलयुग में कितना भी हो,
जैसे भी उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं, लेकिन चिंतन तो चल रहा है। हाँ, मध्य में एक राम का राम 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 मरा मरा तो करके भी पार हो गए। कई बार खेती में उल्टे बीज भी डाल दिए जाते हैं, किसान लोग डाल देते हैं, तो बीज सही करने वाला वो परमेश्वर ही है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करें, जितना भी हो। संस्कार आजकल तो हो ही नहीं रहे। वैदिक हवन यज्ञादि के माध्यम से नामकरण, संस्कार, गर्भाधान और यज्ञोपवीत। और यदि एक आध विद्यार्थी कहीं है भी, उसकी इच्छा भी है कि वैदिक शिक्षा के लिए एक दो समर्पित हैं, तो उनके भरण पोषण की चिंताएं हैं चारों तरफ। संगठन के लिए वैदिक शिक्षा भी है कि ट्रस्ट बने, संगठन बने, सभा बने, समिति बने। किसके लिए? कि परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की हम रक्षा कैसे करेंगे। यदि वो ज्ञान दिया है और हम उसकी रक्षा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ेगी ही। तभी कहा गया परमात्मा ने कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसि जानता। तो धर्म विभेत्याल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। ये वेद भी डरने लगते हैं, शास्त्र भी डरने लगते हैं, ईश्वर भी घबराता है। अपने पुत्र को जन्म तो दे देता है कि कहीं ये गलती ना कर दे। दूर बैठा हुआ भूयिष्ठानि शैलस्थ सर्वान् प्राज्ञोन पश्यति। वो परमात्मा एक दृष्टि से संसार में जो प्राणी उत्पन्न हुए हैं उन सबको देखता रहता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं गलती ना कर जाए। तो इसलिए विभेत्याल्पश्रुता, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर का ज्ञान पूरा नहीं, थोड़ा तो सीखें इस जन्म में। जितना भी सुनने को मिल रहा है उस बीच में मध्य में मंत्र जाप करें। हाँ, कोई बात समझ ना आए तो उसको पूछ लिया जाए। और ये शंका रहनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ मैं और क्या हूँ, कब कहाँ से आ गया, लक्ष्य क्या और साधना कब योग युत हो पा गया। ये प्रवेश श्री सिद्ध बाबा जी महाराज अमर विद्या में उपनिषदों की भाव बता रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी कि अपनी शंका करनी चाहिए कि हम कौन से ऋषि की संतान है, हमारे बाबा दादा कहाँ से उत्पन्न हुए, हमारा कर्म क्या है। इसके लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म का श्रवण, धर्म का उपदेश करते रहें और धर्म के विपरीत ना हो, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और परस्पर एक दूसरे के जैसे ट्रस्ट बन गया तो ये संगठन बन गया। टोलियां बना करती थी, कटकलाप शाखाएं बनती थी, एक एक कार्य को संभालने के लिए, खेती आदि भी जो भी कार्य थे सबको संभालने के लिए विधान किया गया है। छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो और तभी प्रकाश युक्त हो पाएंगे। तो बताया मैंने धर्म ज्ञान 3 प्रकार से होता है। एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की मुक्ति, शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, तीसरा परमेश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत ज्ञान होता है। तो गुरुदेव ने इतना बड़ा आश्रम समाई धाम, श्री प्रभु जी ने एक गुफा बनाई, निर्माण की कच्ची मिट्टी की, और गुरुदेव ने वहां जमीनें लेकर के स्वयं मालिक होकर के स्वयं अमानी मानदामान्य अपने आप अमानी बनकर रहते थे। पीले वस्त्र पहनते थे, ज्ञानी बाबा महात्मा थे। एक बार गुरुदेव गांव में बोल रहे थे प्रवचन कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स।
वो ब्रह्म, वो शक्ति जो है, इंद्रिय जो ज्ञान, ये हमारी आंख, नाक, मुंह, त्वचा और स्पर्श जो करते हैं, इन सब से परे, इंद्रियभ्यो परम मन, इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी वो परे है परमात्मा। तो वो गांव के लोग थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ज्ञानी बाबा बोले, हे ईश्वर, इस कलयुग में क्यों शिकल दिखानी छोड़ दई, और जो ना दर्शन देने थे तो क्यों मानस की खोड़ दई। कि हे ईश्वर, अगर इस संसार में जन्म दिया है तो आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। लेकिन वही बात भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। अर्जुन के ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी, सरल थे, विनम्र थे, श्रद्धा थी, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय, तभी ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम्। हे अर्जुन, तू इन चमड़े की आंखों से मुझे नहीं देख सकता, उस तत्व को, उस सत्ता को, उस परब्रह्म की शक्ति प्रकाश स्वरूप को। हमारे गुरुदेव, दादा गुरुदेव कह दिया करते कि भांडे मिले पर चौंदे मिले। शक्तिपात तो होता है लेकिन खाली कर देते हैं। जैसे खजाने भर जाते हैं घर में और फिर खाली हो जाते हैं। तो लेकिन हमें बनाना कमाना भी आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि संतों ने और दंडी स्वामियों ने हमारी माता जी के पास आया करते, वो तो सोना बनाने की विधि भी जानते थे, परंतु जानने के बाद भी हम त्यागी तपस्वी कैसे बने रहे। हमारी माता जी को गुरुदेव महात्मा जी बोला करते। तो ये महात्मत्व हर किसी के अंदर एकदम से आ जाए, वैराग्य आ जाए, परम वैराग्यवान होने पर ही विशेष राग, विगता राग तो है ही, लेकिन विशेष राग, अनुरक्ति परमात्मा में हो जाए तभी होगा। जैसे मैं सुदामा जी की बता रही थी कि चने खा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तभी उनके लिए प्रकट कर दिया और फिर उनको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया था, लेकिन कालांतर में विवाह आदि के बाद दरिद्रता भुगतान करनी पड़ी, कर्म का भुगतान। लेकिन फिर 3 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी सुशीला लाई और फिर भगवान कृष्ण के पास गए। 3 मुट्ठी, 2 खाली थी, तीसरी में रोक दिया था रुक्मिणी जी ने हाथ, तो उनको 2 लोग तो दे ही दिए भगवान श्री कृष्ण ने। तो प्रायश्चित करना पड़ता है कर्म का। और इसी प्रकार ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण नारायण ने अपनी गोदी में बिठाकर पिता का प्यार दिया। तो हम भी उस परम पिता की गोद में बैठे, उपासन, हमारा आसन उनके चरणों में, उनके चिंतन में बना रहे। यही योग मार्ग सिखाने हमारे दादा गुरुदेव आए। गणपति गौरी पुत्र को सुमिर सरस्वती माँ, सदगुरु वंदन करो माँ, लई लेखनी हाथ। गणपति, क्योंकि गणपति मैंने बताया था कल, गणानामीशः गणेशः सभी मुख्य होते हैं, परंतु गणेश जी को मुख्य बनाया गया। तो प्रभु के चरित्र विचित्र हैं, अनुपम, अगम, अपार। अगम माने जो अगम्य है, प्राप्त नहीं किए जा सकते, अपार है, उसकी कोई तुलना नहीं, सीमा नहीं। वेद शास्त्र आगम निगम पाए सके न पार। तो इन शब्दों का वर्णन दिया है। आगम, आगम कहते हैं आप्त पुरुषों की वाणी। आप्त पुरुष वो कहलाते हैं जो सम्मान संस्कार निबद्ध बुद्धया शिथिलीभूत कर्म ग्रह ग्रंथया समधिगत सकल शास्त्र कुंभिधान्या लोलुपा गृह्यमाण कारण किंचिदंतरेण कस्याश्चिद विद्यायाः पारंगता तत्र किमेतद् न जानन्ति कथम उदरम संप्रत्स्यते इति। कि समधिगत सकल शास्त्र, सारे शास्त्रों का जिनको ज्ञान होता था और सम्मान को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, और कुंभी धान्य अपने लायक धन धान्य रखते थे, लोभी अपरिग्रही हुआ करते थे, सत्यभाषी होते थे, सत्य वक्ता होते थे, और किंचिद अंतरेण कस्याश्चित, किसी भी प्रकार विद्या
की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की, परब्रह्म की ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तभी कहलाए वो। अन्नम वही ब्रह्मम, जल को आपो वही विश्वस्य औषधि, ये रिसर्च करी ऋषि मुनियों ने, तभी हमें बताया गया। तो तभी हम समझ रहे हैं इस बात को। और आज उस जल को शुद्ध करने, ओजोन की बीमारी हो गई है कि ओजोन वहाँ पे छिद्र हो गया, उससे कैंसर आदि की बीमारी हो रही है, वो भरा जाएगा कैसे, क्या होगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर में छिद्र ना हो जाए, सबसे बड़ी ये शरीर की है कि इसको निरोगी कैसे करें। स्वाध्याय से, तपस्या से, द्वंद्व सहनम तपः, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को सहन करें। आजकल तो गर्मी लगी तो फ्रिज का पानी पी लेंगे, कूलर एसी का यूज करेंगे अधिकतर, तो हमारी नस नाड़ियाँ फूल जा रही हैं, शरीर बहुत स्थूल हो जा रहा है और जिम करने लगे। आधुनिक योग और प्राचीन योग में कितना अंतर है। नाम योगा दे दिया है आजकल, और योग वो तपश्चर्या से होता था, जंगलों में, औषधियों में, रसायन औषधियाँ प्राप्त करके, दुग्ध आदि का शुद्ध सेवन करके। तो इसलिए आहार धन धान्य शुद्ध उगाया जाए, तभी स्वास्थ्य सही रह सकता है। और इन यंत्रों में ज़्यादा हम ना लगाएं समय। और डाइऑक्साइड वगैरह के लिए बताया जा रहा है कि औषधि के लिए वृक्षों को जरूर अपनी अपनी कोठियों में, कोठियाँ तो बना ली, प्राचीन काल में इतनी दीवारें नहीं होती थी, अब तो कमरे चाहिए। आजकल ये आदत पड़ चुकी है, बिना कूलर के एसी के रह ही नहीं सकते। यहाँ भी कुछ बच्चे आए गुरु माता जी के पास, गुरु माता जी गाड़ी में बैठती थी तो एसी नहीं चलाने देती, एसी चलेगा भी तो बाहर की गर्म लू की भी हवा, वो उनको अभ्यास था। तो इसी तरह हम भी थोड़ा सूक्ष्म ही लेते हैं पंखे को, लेकिन ये नुकसान करते हैं आजकल की प्रकृति को बहुत। हमने अपनी शरीर की प्रकृति को, स्वभाव को, नेचर को, और ये जो होम्योपैथी औषधि है ये प्रकृति से ही दी जाती है, और वैदिक भी हमारी जेनेटिक देखी जाती है। माता पिता दादा गठिया थी, नाना दादा को, या बवासीर, या कोई भी जो भी रोग है पैतृक, किसी जन्म में किसी को हुआ हो, तो वैसे भी स्वभाव से नजला जुकाम आदि जो प्रकृति में होता है मिल जाता है। तो उसको दूर निदान करने का एक योग ही मार्ग है, आयुर्वेद है। और मंत्रोच्चारण से, मंत्र जाप करेंगे तो परमात्मा में लीन होंगे, तो उसकी शक्ति, उसकी कृपा मिलेगी ईश्वर की, योगियों की शक्ति से। प्रभु प्रेम भर हृदय में श्रद्धा भक्ति योग, जब हमारे अंदर श्रद्धा भर जाएगी, परिपूर्णता से हम श्रद्धा में भर जाएंगे, तो क्या होगा, फिर हमारे को रोग नहीं सताएंगे। इसलिए हमें निरंतर प्रभु जी की शक्ति में लगे रहना चाहिए। एक भजन प्रस्तुत करेंगे। चरणों में जिनके गंगा बहे, शीश पे जिनके चंदा रहे, वो तो जटाधारी है प्रभु राम। बोलो, चरणों में जिनके गंगा बहे, शीश पे जिनके चंदा रहे, वो तो जटाधारी है प्रभु राम। श्री सिद्ध गुफा के प्रकाशी, जो है घट घट के वासी, नेपाल धाम के वासी, सिद्धों के सुखों की राशि, योगेश्वर योगेश्वर सिद्धेश्वर, वो तो भव्य
वस्त्रों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जी कैसे थे, हमारे गुरु, हमारे बाबा दादा माता पिता कैसे रहते थे कपड़ों। प्राचीन काल में इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, शकुंतला के लिए लिख दिया। लेकिन आजकल वस्त्र होते हुए भी अर्ध वस्त्र में आ रही हैं नारियां। नारियों को शालीनता होनी चाहिए, बाल ना कटाएं, लिपस्टिक ना लगाएं, नखून ना बढ़ाएं, शूर्पणखा बन जाएंगी। हमारी गुरु माता जी कहा करती कि शूर्पणखा बनोगी कि सीता, सावित्री और अनुसुईया माता की तरह बनो। मेरे गुरुदेव, जब मैं वाराणसी तब तक नहीं गई थी, मैं 8th क्लास में थी, तो मैं जिद करती थी कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी, साइंस पढ़ूंगी। तो गुरुदेव बोले बाबूजी नहीं बनेगी, चून पोतेगी, लाली पोतेगी, एड्डी की चप्पल पहन के ऊंची एड्डी की ऐसे चलक रहेगी। तो हम लोग चुप, गुरु माता जी चुप। मैं तो छोटी थी। तो सब हमारा संकल्प पूरा नहीं होता, संकल्प ईश्वर का ही पूरा होता है, गुरु का ही पूरा होता है, माता पिता का पूरा होता है। इसीलिए कहा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आजकल तो हाय मॉम डैड और दूर से ही हेलो हाय हो रहा है। गुरु माता जी ने भजन भी बहुत से बनाए हैं। हेलो हाय बोलिए प्रभु रामलाल, हेलो हाय छोड़िए प्रभु रामलाल बोलिए। तो नमस्ते की संस्कृति चली रही है। तो प्रभु जी कैसे रहे हैं, गुरु माता जी कैसे रही हैं, सिर ढक कर रही हैं, कितनी मर्यादाएं सिखाई हैं, कितनी उन्होंने भक्ति की उपाय सिखाए। संगीत का माध्यम भी जरूरी है, क्योंकि मनोरंजन के लिए है, उसका नग्नता विभत्स रूप नहीं देना चाहिए। संगीत नाद ब्रह्म है, वेदानाम साम वेदोस्मि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। नृत्य लास्य किया और तांडव भगवान शिव ने किया, तो संगीत की देवी सरस्वती कहलाई। चारों वेदों के साथ यदि संगीत ना होता तो शून्य रूखा ही हो जाता है संसार। इसलिए संगीत भी परम आवश्यक है। तन विभूति रमी मृग चाला, कर कमंडल गल में माला, शीश चंद्र और मुंगों की माला, जिनका रूप है भोला भाला। योगाधार प्रभु करता, कलयुग अवतारी है प्रभु राम। जब नीर भरे भक्त आए, अकुलाए और घबराए, प्रभु छोड़ नेपाल से आए, आके कुएं में गंग दिखाए। सब लोग गंगा स्नान, गंगा दशहरे पर जा रहे थे। श्री प्रभु जी के समय में एक बाबू राम थे, वो बोले प्रभु जी सब गंगा जी को जा रहे हैं, हम नहीं जा पाए, तो उनको कुएं में ही गंगा के दर्शन करा दिए योग शक्ति के माध्यम से। बोलो एक बार जय जयकार, पतित उधारी है प्रभु राम लाल। भाई दुली चंद के कष्ट निवारे, समाल का मंडी के भाग्य उजारे। इस दासी ने भजन बनाए, आके प्रभु दरबार में गाओ। भाइयों आओ एक बार दर्शन करो बार, हम योग प्रचारी हैं प्रभु राम प्रभु राम। तो इसलिए योग का डंका बजाना है, योग का प्रचार है, सच्चा दरबार है। योग को अपनाओगे सच्चा जीवन पाओगे, क्योंकि बिना योगे न देवोपि न मोक्षम लभेत तद्विदे। योग के बिना देवता भी मुक्ति नहीं पा सकते, और योग से ही सांसारिक सुख और आध्यात्मिक भी प्राप्त होता है। ओम शांति।